Hello students, good day to all of you. I hope you all are fit and fine at home. So today we shall start the another chapter, Unit 2, the story The Narayanpur Incident by Shashi Deshpande. I am going to explain it in Hindi. 8 August 1942, the Quit India movement begins. 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, बहुत लार्ज उस पर हुआ था और बहुत ही अच्छा था। एक हिंदी फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी, जिसमें मनीषा कोइराला और अनिल कपूर, उसमें थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट का भी दिखाया गया है। बाबू एंड मंजू suddenly find themselves part of all this when the schools close down and the father is put behind bars. इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं बाबू एंड मंजू, जो दोनों छोटे बच्चे हैं, वो अचानक अपने आप को इस चीज़ का पार्ट समझते हैं। पार्ट जैसे इस तरह से अभी हम लोग लॉकडाउन के पार्ट बने हुए हैं तो हम स्टूडेंट्स, टीचर्स सारे, लेकिन अब क्या है, क्योंकि छुट्टियां हो गई लॉकडाउन की वजह से, तो हम लॉकडाउन के पार्ट हो गए हैं। तो उसी तरह वो भी इस प्रोटेस्ट के पार्ट हो गए। वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हमारा इतना बड़ा देश, उसमें छोटा सा शहर, छोटा सा टाउन, ये कैसे छूट सकता था। तो वहाँ पे सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो बाबू और मंजू जिस स्कूल में पढ़ते थे वो भी इसका पार्ट हो गए। किसके पार्ट हो गए? क्विट इंडिया मूवमेंट के। एक तरह से देखा जाए तो इनका स्कूल बंद हो जाता है और इनके फादर को जेल हो जाती है, क्योंकि वो भी इस मूवमेंट में शामिल होते हैं। देयर ब्रदर मोहन बिकम्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली मूव्स टू द स्मॉल टाउन ऑफ नारायणपुर। इनका बड़ा भाई जो मोहन होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है मूवमेंट में, और बाकी फैमिली उनकी, यानी उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर के एक छोटे से गांव में नारायणपुर आती है। बट नाउ मोहन हैज़ टर्न अप इन नारायणपुर विद हिज फ्रेंड सुमन। लेकिन अब मोहन अपने दोस्त सुमन के साथ नारायणपुर आता है। मूवमेंट हैज़ गेन मोमेंटम। गेन मोमेंटम मीन्स इसके सपोर्टर्स बढ़ते चले गए और ये और ज़्यादा एक्टिव हो गया। कभी कभी कोई मूवमेंट होता है या कोई प्रोटेस्ट होता है, वो छोटे लेवल पे होता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें इंक्रीज़ होते आते हैं लोग, तो एक बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है। इसको कहते हैं गेन मोमेंटम। तो मोहन क्या है, नारायणपुर अपने फ्रेंड सुमन के साथ आता है और अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत बड़े लेवल पे हो गया होता है। बाबू डिसाइड्स टू वॉच अ प्रोसेशन दैट मोहन इज़ टेकिंग पार्ट इन एंड टेक्स मंजू विद हिम। बाबू को पता होता है कि हाँ मोहन हमारा बड़ा भाई इस प्रोसेशन में, इस जुलूस में आया है, तो वो अपनी बहन मंजू को लेकर के जाता है कि चलो हम प्रोटेस्ट भी देख लेते हैं कि कैसे होता है, प्रोसेशन देखते हैं कैसे होता है, और अपने भाई को भी हम देख लेंगे। देयर मदर डज नॉट नो अबाउट देयर प्लान। इनकी माँ को उनके प्लान के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। सो द चिल्ड्रन लीव द की टू देयर हाउस विद देयर नेबर रमाबाई। अब बच्चे क्या करते हैं, अपनी नेबर, अपने पड़ोसी रमाबाई को चाबी देके अपने घर पे छोड़ देते हैं कि माँ आएंगी तो उनको ये चाबी दे देना। नेक्स्ट वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ 1। लाइन नंबर 1। नाउ सेड मंजू इम्पेशेंटली। इम्पेशेंटली मीन्स बेसब्री से। टेल मी वेयर वी आर गोइंग। उसने अपने भाई बाबू से कहा कि जल्दी बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। टू वॉच अ प्रोसेशन, वॉक फास्ट, वी मे बी लेट। बाबू ने जवाब दिया, हम एक जुलूस देखने जा रहे हैं, प्रोसेशन देखने जा रहे हैं, ज़रा जल्दी चलो वरना हमें देर हो जाएगी। व्हाट प्रोसेशन, हुज प्रोसेशन, व्हाट। अब ये प्रोसेशन, पहली बार जुलूस का नाम इसने सुना तो उसे बड़ी हैरत हुई मंजू को। उसने कहा, कौन सा प्रोसेशन, कैसा प्रोसेशन, कहाँ है ये। यू साउंड जस्ट लाइक रमाबाई सेड बाबू। डिड शी गिव यू अ क्विक लेसन। अब जैसे एक भाई अपनी बहन को डांटता है, उसी तरह उसने डांटते हुए उससे कहा मंजू से, तुम बिल्कुल रमाबाई की तरह बोल रही हो। रमाबाई कौन थी? उनकी पड़ोसी थी। तो उसने कहा, तुम बिल्कुल रमाबाई की तरह बोल रही हो, उसी की तरह एक्टिंग कर रही हो। क्या उसने तुम्हें कोई ट्रेनिंग दी है, कोई तुम्हें लेसन दिया है क्या? ओह बी क्वाइट अबाउट रमाबाई, टेल मी बाबू व्हाट प्रोसेशन। तो मंजू ने कहा, अच्छा चुप रहो, रमाबाई के बारे में बात मत करो, मुझे बताओ कि कैसा प्रोसेशन है, कहाँ क्या हो रहा है। द कॉलेज स्टूडेंट्स आर टेकिंग आउट अ प्रोसेशन फ्रॉम द कॉलेज टू द कलेक्टर्स ऑफिस। मोहन टोल्ड मी वी कुड वॉच, ही सेज इट्स गोइंग टू बी पीसफुल। तब बाबू ने मंजू को जवाब दिया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स एक जुलूस, एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं अपने कॉलेज से कलेक्टर के ऑफिस तक, और हमारे बड़े भाई मोहन ने कहा है कि हम उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा, उसमें कोई भी नुकसान नहीं, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। देयर वर ऑलरेडी सम पीपल लाइनिंग द रोड्स। रोड पे पहले ही से बहुत से लोग लाइन बना करके खड़े थे प्रोटेस्ट देखने के लिए। मंजू एंड बाबू फाउंड अ गुड स्पॉट ऑलमोस्ट अपोजिट द गेट ऑफ द कलेक्टर्स कंपाउंड। मंजू और बाबू को बहुत अच्छी जगह मिल गई
जो कलेक्टर के जस्ट ऑपोजिट थी उसके कंपाउंड के, तो वहाँ से वो आसानी से प्रोटेस्ट को देख सकते थे। दे हैड टू वेट फॉर सम टाइम, उन्हें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। सून दे हर्ड द मैजिकल वर्ड्स, अचानक वो वर्ड्स उन्होंने सुना जो उनके लिए मैजिकल वर्ड्स था। मैजिकल वर्ड्स इसलिए था क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि हाँ प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं। तो जब ये आवाज़ आई कि दे आर कमिंग, तो ये उनके लिए मैजिकल वर्ड्स हो गए कि अरे वो आ रहे हैं, यानी कि प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं। द चिल्ड्रन लाइक द अदर्स रश्ड आउट, और लोगों की तरह बच्चे भी बाहर की ओर दौड़े प्रोटेस्ट देखने के लिए। पुलिसमैन अपीयर्ड ऑल अलॉन्ग द रोड, पूरी रोड पे पुलिसमैन नज़र आ रहे थे। सम ऑफ देम वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, सम बाय देयर साइड्स, बट द स्टूडेंट्स मार्च्ड एज इफ द पुलिस डिडंट एग्जिस्ट। कुछ पुलिसमैन स्टूडेंट्स के आगे चल रहे थे, कुछ साइड में, लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह से मार्च कर रहे थे जैसे कि वहाँ पे कोई पुलिस ही नहीं है। वो अपनी रो में, अपनी धुन में बिल्कुल चलते चले जा रहे थे। दे वॉक्ड इन कंप्लीट साइलेंस, वो बिल्कुल शांति से चल रहे थे क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो बिल्कुल साइलेंस में ये सारे स्टूडेंट्स चलते चले जा रहे थे। देयर वर नो स्लोगन्स, नो शाउट्स, जस्ट द शफल ऑफ फीट एंड अ लो मर्मर फ्रॉम द वॉचिंग क्राउड। कोई स्लोगन इनके हाथ में नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था, सिर्फ शफल ऑफ फीट यानी वॉकिंग फीट्स की आवाज़, चलते हुए कदमों की आहट थी। एंड अ लो मर्मर फ्रॉम द वॉचिंग क्राउड, और वो भीड़ जो इनको देख रही थी उसमें धीरे धीरे बोलने की, फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। बाबू एंड मंजू लुक्ड ईगरली फॉर मोहन, बाबू और मंजू अपने भाई मोहन को देखने के लिए बेचैन थे कि इस भीड़ में, इस प्रोटेस्ट में वो कहाँ होगा। येस, देयर ही वॉज, ड्रेस्ड इन वाइट पजामाज एंड अ क्रीम कलर्ड कुर्ता विद अनदर बॉय, बोथ होल्डिंग अ लॉफ्ट पिक्चर ऑफ द महात्मा। अरे हाँ, मोहन नज़र आ गया, उसने वाइट पजामा पहना है और क्रीम कलर का कुर्ता, और उसके साथ एक और लड़का है, और दोनों ने हाथ में महात्मा गांधी की पिक्चर ले रखी है। अलोफ्ट मीन्स ऊपर, उन्होंने ऊपर किए हुए अपने हाथों को ऊपर किया हुआ है और उसमें महात्मा गांधी की पिक्चर लगी हुई है। Their arms must have aged, holding it up that way for so long, but their faces were expressionless. अब इतनी देर तक उन्होंने अपने हाथ में गांधी जी की पिक्चर ले रखी थी और हाथ ऊपर थे, तो ज़रूर उनकी बाहें दर्द कर रही होंगी, लेकिन उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि कोई एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे है भी। पैराग्राफ नंबर 10। नाउ द लीडर्स ऑफ द प्रोसेशन हैड रीच्ड द बार्ड गेट्स। बार्ड गेट मीन्स वो गेट जिसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता था कलेक्टर ऑफिस में कि हाँ ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, तो उसको बार्ड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अब पुलिस ऑफिसर, ही वॉज द DSP, अब वहाँ पे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो आए। मोहन टोल्ड देम लेटर केम अप टू देम, मोहन ने बाद में उनसे बताया था कि वो आदमी, अब दोनों भाई बहन, बाबू मंजू ने पूछा होगा बाद में मोहन से जब वो घर आया होगा कि वो कौन था आदमी जो पुलिस की वर्दी में था, तो तब मोहन ने उसको बताया होगा कि वो DSP था, यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था जो उनके पास आया। देयर वॉज सम कन्वर्जेशन बिटवीन हिम एंड द स्टूडेंट्स, अब DSP में और स्टूडेंट्स में कुछ बातें हुई। द स्टूडेंट्स सीम टू बी आर्गुइंग, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, बहस कर रहे थे उनसे। देन वन ऑफ देम हैंडेड हिम अ पीस ऑफ पेपर, फिर उन स्टूडेंट में से किसी एक ने उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा दिया। ही टुक इट विदाउट ग्लैंसिंग, ग्लैंसिंग मीन्स बिना देखे, एट इट एंड नॉडेड, ग्लैंस मतलब होता है एक झलक, तो ही टुक इट विदाउट ग्लैंसिंग यानी बिना देखे ही उन्होंने एक झलक भी उसको पेपर को नहीं देखा और अपनी गर्दन नहीं में हिलाई, नोट किया। द स्टूडेंट्स टर्न देयर बैक्स टू हिम एंड वन ऑफ देम शाउटेड महात्मा गांधी जी की जय। अब प्रोटेस्ट यहीं पे समाप्त हो गया, फिर वो वापस पलटे स्टूडेंट्स और पलट के उन्होंने नारा लगाना स्टार्ट कर दिया कि महात्मा गांधी की जय जय। द अदर शाउटेड बैक लाउडली, बाकी लोगों ने भी जय जयकार किया। एंड देन दे ब्रिस्कली मार्च बैक द वे दे हैड कम, उसके बाद वो धीरे धीरे उसी रास्ते पे जहाँ से वो आए थे वो वापस चले गए। पैराग्राफ 13। इज़ दैट ऑल, आस्क्ड मंजू इन डिसअपॉइंटमेंट, मंजू ने बहुत निराश होकर पूछा क्या बस इतना ही था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उन्हें एक्साइटमेंट होता है कि पता नहीं कैसा प्रोटेस्ट है क्या, पर यहाँ पे क्या हुआ, बस आए चुपचाप पर चले गए। तो उसको बहुत हैरत हुई, उसने कहा बस क्या बस यही था प्रोटेस्ट। What else did you want? A dance, a drama? बाबू asked scornfully. Scornfully means डांटते हुए, एक बिहेवियर था, एक बिहेवियर जो शो करता है कि ये तो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात कर दी है। तो उसने कहा क्या तुम क्या चाह रही थी कि डांस हो, ड्रामा हो और भी कुछ हो।
बट ही अंडरस्टूड हर फीलिंग एंड आस्क्ड मोहन द सेम क्वेश्चन व्हेन ही रिटर्न होम। लेकिन जब बड़ा भाई घर पे पहुंचा तो वो सेम उसी तरह से उसने उसे क्वेश्चनों की बौछार लगा दी कि क्या था, कैसे था, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा, क्योंकि बच्चों में होता है ना एक्साइटमेंट। तो उसने अपने बड़े भाई से पूछना स्टार्ट कर दिया, वाई डिड यू गो बैक सो क्वाइटली, वर यू स्कैर्ड ऑफ व्हाट द पुलिस वुड डू। फिर उसने अपने भाई से कहा कि तुम लोग क्यों चुपचाप चले गए थे, क्या तुम पुलिस वालों से घबरा रहे थे, उनसे डर रहे थे। मोहन सीम्ड इमेंसली प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। अब मोहन को अपने पे बहुत गर्व हुआ, बहुत खुश हुआ। वो अपने ऊपर स्कैर्ड, उसने कहा डरा हुआ, और वो भी मैं। वी हैड प्लान्ड इट दिस वे, हमने तो यही प्लानिंग की थी कि हमको इसी तरह से करना है। वी न्यू दे एक्सपेक्टेड अस टू प्रोटेस्ट एंड बी वायलेंट। मोहन ने कहा कि हमें पता था कि वो चाहते थे कि हम प्रोटेस्ट करें और वायलेंस करें। Oh yes, they wanted us to do that so that they could beat us up, haul us away to jail. But we are not prepared to go to jail. हाँ, हम जानते हैं कि वो हमें चाहते थे कि वो हमें मारे, हमें जेल में ठूस दे, जेल में भर दे। haul us away means जेल में भर देना। But we are not prepared to go to jail. लेकिन अभी हम तैयार नहीं हैं जेल जाने के लिए। अभी हमने हमारी जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग हमें अभी जेल नहीं जाना है। What was the point then? बाबू asked while मंजू listened earnestly. फिर बाबू ने पूछा कि तो फिर आपका पॉइंट क्या था आप लोगों का, और जबकि मंजू चुपचाप बातें सुन रही थी सीरियस होकर के। इट्स लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ वार, वी टोल्ड देम, नाउ दिस इज़ वार एंड फॉर अस यू आर द एनिमी। तो मोहन ने उन्हें समझाया कि समझ लो ये एक डिक्लेरेशन था, डिक्लेयर किया गया कि अब वार, युद्ध शुरू हो गया है। हमने उन्हें बताया कि ये एक युद्ध है हमारे लिए और तुम हमारे दुश्मन हो। And what was the paper you gave the policeman? फिर बाबू ने पूछा वो पेपर जो आपने पुलिसमैन को दिया था वो क्या था? That was a notice we served on the collector as a representative of His Majesty's government, asking them to quit India or face the consequences. मोहन ने कहा वो एक नोटिस था, कलेक्टर को दिया था कि वो जा कर के अपने हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट को दे। यानी कि वो क्या था, रिप्रेजेंटेटिव था। वो जा कर के अपनी गवर्नमेंट को देगा और उससे कहेगा कि तुम देश छोड़ के या तो चले जाओ या तो फिर कंसीक्वेंस के लिए, रिजल्ट के लिए तैयार रहो कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। नाउ वी कम ऑन पैराग्राफ 20. Suman and another boy turned up after they had finished their dinner that night. सुमन और दूसरा लड़का जिन्होंने अभी अपना अपना डिनर फिनिश किया वो चले। The boy staggered in with a large newspaper covered parcel in his hand. वो बॉय, उसके हाथ में बहुत बड़ा एक पार्सल था जो न्यूज़पेपर से कवर था, और स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाना। तो वो लड़खड़ाते हुए उसको लेकर के उस पार्सल को अंदर आया। तो जाहिर है इसका मतलब कि वो पार्सल बहुत, उसके अंदर कोई हैवी चीज़ रही होगी। हियर लेट मी हेल्प यू सेड मोहन, माई रूम ओके अम्मा। मोहन ने कहा अरे मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर अपनी माँ से कहा माँ क्या मैं इसको अपने रूम में ले जाऊँ? नो आई थिंक द पूजा रूम इज़ बेटर, अ लाइट देयर विल लुक मोर नॉर्मल। तो माँ ने जवाब दिया नहीं, मुझे लगता है तुम्हें पूजा रूम में इसको ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लाइट जो है वो नॉर्मल है, बहुत धीमी भी नहीं है बहुत तेज़ भी नहीं है, तो उसमें तुम्हें काम करने में आसानी होगी जो भी तुम्हें करना है। राइट एज यूजुअल अम्मा, द पूजा रूम देन। ठीक है अम्मा जैसा तुम कहो, हम पूजा रूम में ही चले जाते हैं। द बॉय वेंट अवे आफ्टर अ विस्पर्ड कन्वर्जेशन विद सुमन। और वो लड़का जो पार्सल लेके आया था वो वापस चला गया और जाने से पहले उसने सुमन के कान में कुछ फुसफुसा करके कहा। देन सुमन, अम्मा एंड मोहन वेंट इनटू द स्मॉल पूजा रूम। उसके बाद सुमन, अम्मा और मोहन छोटे पूजा रूम में चले गए। बाबू एंड मंजू स्टार्टेड क्यूरियसली ओवर देयर शोल्डर्स एट द मिस्टीरियस पार्सल विच टर्न आउट टू बी अ साइक्लो स्टाइलिंग मशीन। बाबू और मंजू क्योंकि छोटे थे तो बहुत बेचैनी से, क्यूरियसली, बहुत ईगर होके, बहुत बेचैन होके बार बार अपने कंधे उठा उठा के वो पार्सल देखना चाह रहे थे कि उसके अंदर है क्या। और जब वो पार्सल खोला गया तो उसमें एक साइक्लो स्टाइलिंग मशीन निकली। साइक्लो स्टाइलिंग मशीन वो मशीन होती है जैसे आजकल के ज़माने में जिसे हम फ़ोटोकॉपी मशीन कहते हैं, उसी टाइप की एक छोटी मशीन होती थी जो पेपर्स को फ़ोटोकॉपी करती थी। नाउ कम टू पैराग्राफ 25. बाबू सेड मोहन एज दे सेटल डाउन टू वर्क, बाबू सिट आउट इन द फ्रंट रूम एंड कीप अ वॉच। मोहन जब और उसका दोस्त सुमन जब काम करने बैठे मशीन लेके तो उसने कहा, मोहन ने, बाबू तुम ऐसा करो फ्रंट रूम में बैठ जाओ और बाहर नज़र रखो। गिव अस अ वार्निंग इफ़ एनीवन सीम्स टू बी कमिंग टू आवर हाउस। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई हमारे घर की तरफ आ रहा है तो तुम हमें वार्निंग दे देना। मंजू गो टू बेड और एल्स, मंजू तुम तो बेड पे चली जाओ, सोने चली जाओ, या तो फिर तुम
He went on noticing her crestfallen face. Or else you sit here in the hall and pass on Babu's warning to us. उसने मोहन ने मंजू से कहा कि मंजू तुम जाकर के सो जाओ, लेकिन जैसे उसके उसके क्रेस्ट फॉलन फेस यानी उतरा हुआ चेहरा, डिसअपॉइंटेड फेस, कहते नहीं उसने ये काम नहीं किया तो उसका चेहरा उतर गया, सेम वैसे ही जब उसने बोलते हुए कहा कि मंजू तुम सोने जाओ, पर जब अपनी बहन के उतरे हुए चेहरे पर नज़र पड़ी, डिसअपॉइंटेड फेस पे नज़र पड़ी, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम हॉल में जाके बैठो, अब न्यूज़ को पास करो, बाबू तुम्हें बताएगा कि कौन आ रहा है, वार्निंग देगा तो मुझे उसको हमें बताना। अम्मा सुमन एंड मोहन गॉट टू वर्क एट वंस। अब अम्मा सुमन मोहन जल्दी जल्दी काम करने लगे। मंजू पियर्ड एट देम फ्रॉम द हॉल। पियर्ड मीन्स झांकना। मंजू हॉल में से उनको झांक के देख रही थी। इन अ लिटिल वाइल शी बिगैन टू फील ड्राउजी। थोड़ी देर में उसे बहुत गहरी नींद आने लगी। एंड हैड टू स्ट्रगल नॉट टू डोज ऑफ। और उसे कोशिश करने लगी कि उसे ज़्यादा झपकी ना आए।